बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि मैंने मोमिनों के ऊपर एहसान कर दिया। ए अल्लाह, किस एहसान का जिक्र किया जा रहा है जबकि हम तो तेरे एहसानों के नीचे दब चुके। हर चीज तेरा एहसान। तूने पानी के ऊपर जमीन को बिछा दिया, ये तेरा एहसान। तूने बगैर सतूनों के आसमान को खड़ा कर दिया, ये तेरा एहसान। तूने देखने के लिए आंखें अता कर दी, ये तेरा एहसान। तूने पकड़ने के लिए हाथ अता कर दिए, ये तेरा एहसान है। तूने चलने के लिए पांव अता कर दिए, ये तेरा एहसान है। तूने बोलने के लिए जुबान अता कर दी, ये तेरा एहसान है। तूने सुनने के लिए कान अता कर दिए, ये तेरा एहसान है। ऐ अल्लाह, हर चीज तेरा एहसान है। फिर यहाँ पर किस एहसान का जिक्र किया जा रहा है? कायनात का परवरदिगार कहते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया। अब देखिए ना, अपना कोई महबूब किसी को देता नहीं। कायनात का परवरदिगार कहता है, मैंने तुम्हारी जानों में से अपना महबूब तुम्हें अता करके तुम पर एहसान कर दिया। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। रब का एहसान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कायनात का परवरदिगार कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे सोहने पैगंबर, ऐ मेरे सोहने नबी, मैंने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मैंने तेरे तज़किरे को बुलंद कर दिया। मैंने तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया। मैंने तेरे रुतबे को ऊंचा कर दिया। ए रब्बा, इस अंदाज के साथ तूने अपने पैगंबर के तज़किरे को बुलंद कर दिया। कायनात का परवरदिगार कहते, जहां मेरा जिक्र होगा वहां मेरे मुस्तफा का भी जिक्र होगा। यकीनी आता कुरान के अंदाज को देखिए, जहां खुदा का जिक्र वहां मुस्तफा का जिक्र। कुरान में खुदा का जिक्र, कुरान में मुस्तफा का जिक्र। ज़बूर में खुदा का जिक्र, ज़बूर में मुस्तफा का जिक्र। इंजील में खुदा का जिक्र, इंजील में मुस्तफा का जिक्र। तौरात में खुदा का जिक्र, तौरात में मुस्तफा का जिक्र। अजान में खुदा का जिक्र, अजान में मुस्तफा का जिक्र। नमाज में खुदा का जिक्र, नमाज में मुस्तफा का जिक्र। कलमे में खुदा का जिक्र, कलमे में मुस्तफा का जिक्र। नमाज में खुदा का जिक्र, नमाज में मुस्तफा का जिक्र। जाओ जाओ, जाने वाला चला गया, कब्र में चला गया। सवाल हुआ, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? फिर सवाल हुआ, मन नबियुका, तेरा नबी कौन है? जहां खुदा का जिक्र वहां मुस्तफा का जिक्र। रब्बे काबा की कसम, जमीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों में, समुंदर की गहराइयों में, कायनात के हर हर खित्ते में जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां पर मुस्तफा का भी नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म होती है और इस पर मुस्तफाई खत्म होती है। अब देखिए ना, हर कोई अपने अपने अल्फाज के अंदर, अपने अपने अंदाज के अंदर मेरे पैगंबर की नात पढ़ते, मेरे पैगंबर की तारीफ बयान करते, लेकिन हक अदा नहीं होता। इसी तरह एक आने वाला आया ना, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आकर सवाल करते हैं, ए अम्मा जान, मुझे बताइए मेरे पैगंबर का किरदार कैसा था, आपका इखलाक कैसा था, आपका मिजाज कैसा था, आपकी सीरत कैसी थी? अम्मा जान फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान मेरे पैगंबर की शान बयान करता है। सारे का सारा कुरान मेरे पैगंबर की इज्जत बयान करता है, मेरे पैगंबर की अजमत बयान करता है, मेरे पैगंबर का इखलाक बयान करता है। यहाँ शायर क्या खूबसूरत कहते हैं, आका
आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, यासीन तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुज़म्मिल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुद्दस्सिर तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहन नबिय्यु तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहर रसूल तेरे नाम का चर्चा, इन्ना आतैना कल कौसर तेरे नाम का चर्चा, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरे नाम का चर्चा, वज़ुहा तेरे नाम का चर्चा, वल्लैलि इज़ा सजा तेरे नाम का चर्चा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा तेरे नाम का चर्चा, अलम नशरह लका सदरक तेरे नाम का चर्चा। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, हर सिमत दुरूदों की हलड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा। कायनात के परवरदिगार कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने पैगंबर के तज़किरे को बुलंद कर दिया, मैंने अपने पैगंबर के तज़किरे को ऊंचा कर दिया, मैंने अपने पैगंबर के रुतबे को बुलंद कर दिया। रब्बा तूने यहाँ पर एक पैगंबर का जिक्र किया, जबकि पैगंबर तो होता ही आला है, पैगंबर तो होता ही शान वाला है, पैगंबर तो होता ही मुकाम वाला है, पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसको तूने अपने हाथों से बनाया, हाथों से बना करके मस्जिदुल मलाइका बना दिया, मस्जिदुल मलाइका बनाने के बाद जन्नत का मुकीम बना दिया। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो 950 साल तेरी तौहीद की दावत देता रहा। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो तेरी खातिर आग के अंदर छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसकी बात सुनने के लिए परिंदे आया करते थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसकी हुकूमत इंसानों और जिन्नों पर चला करती थी। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जिसके हुस्न को देख करके वक़त्ताना ऐदियहुन्ना औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो लोहा हाथ में पकड़ता तो उसको मोम बना दिया करता था। फिर यहाँ पर किस खास पैगंबर का जिक्र किया जा रहा है, फिर यहाँ पर किस पैगंबर का जिक्र हो रहा है। कायनात का परवरदिगार कहते हैं यहाँ मैंने जिस पैगंबर का जिक्र किया है वो कोई आम पैगंबर नहीं, वो नबी नबियों का नबी है, वो नबी नबियों का सरदार है, वो नबी नबियों का इमाम है। उसके कदमों में मैंने इतनी तासीर रख दी, उसके कदमों में मैंने इतनी बरकत रख दी कि उसके कदम यसरब में पड़े, मैंने यसरब को मदीना शरीफ बना दिया। उसके कदम हलीमा की ऊँटनी पर पड़े, मैंने उस ऊँटनी को तमाम ऊँटनियों की सरदार बना दिया। उसके कदम सदीक़ अकबर के कंधों पर पड़े, मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। कायनात का परवरदिगार कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने पैगंबर के तज़किरे को ऊंचा कर दिया। इसी तरह एक और मुकाम पर कायनात का परवरदिगार कहता है व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, मेरे पैगंबर के आने से पहले ये इंसानियत तारीकी में जा चुकी थी, ये इंसानियत अंधेरे में जा चुकी थी, ये इंसानियत जहालत में जा चुकी थी। माँ के मुकाम को समझा ना जाता था, बहनों को इज्जत की नागाहों से देखा ना जाता था, औरत को हकीर समझा जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। फिर रब्बे जुल जलाल को इस इंसानियत पर तरस आ गया, रब्बे जुल जलाल को इस इंसानियत पर रहम आ गया। रब्बे जुल जलाल ने अपना फजल कर दिया, अपनी रहमतों का नज़ुल कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फिर रब्बे जुल जलाल मेरे पैगंबर को इस कायनात के अंदर मबूस फरमा दिया। फिर पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन सुबह शादी के बाद तलुए आफ्ताब से पहले आमद रसूल अहलन व सहलन मरहबा, तेरे और मेरे पैगंबर इस कायनात के अंदर तशरीफ लाते हैं, तेरे और मेरे पैगंबर की विलादत होती है, तेरे और मेरे पैगंबर की पैदाइश होती है। आज लोग कहते हैं कि अहले हदीस जश्न नहीं मनाते, अहले हदीस मेरे पैगंबर से मोहब्बत नहीं करते, अहले हदीस मेरे पैगंबर से प्यार नहीं करते। रब्बे काबा की कसम हम भी आकाए कायनात से प्यार करते हैं, रब्बे काबा की कसम हम भी आकाए कायनात से प्यार करते हैं, हम भी आकाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो रास्ता मेरे पैगंबर का रास्ता नहीं, हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो सहाबा का रास्ता नहीं,
हम उस रास्ते को तरक कर दिया करते हैं जो मेरे पैगंबर का रास्ता नहीं, हम उस रास्ते से दूर हो जाया करते हैं जो रास्ता सहाबा का रास्ता नहीं। मेरे पैगंबर इस कायनात के अंदर आए, एक मिशन लेकर के आए, एक ड्यूटी पर आए, एक काम लेकर के आए। मेरे पैगंबर ने नबूवत के बाद जो सबसे पहले दावत दी, मक्का वालों एक बात तो सुनो, एक सदा तो सुनो, एक निदा तो सुनो, एक गुफ्तगू तो सुनो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का वालों अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा की मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा की बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा की हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा मुश्किलात को दूर करने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा के बेटे देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा की बेटियां देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा की औलादे देने वाला नहीं। लेकिन आज हम इस मिशन से दूर हो चुके हैं। अब देखिए ना, काफिर ये काम करे तो गुस्ताखी, लेकिन आज का मुसलमान ये काम करे फिर भी मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला। आज का मुसलमान बैतुल्लाह का मॉडल तैयार करे, फिर रात को नालियों की जीनत कर दे, रात को नालियों में बहा दे, फिर भी मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला, फिर भी खुद को आशिक़ रसूल कहलाने वाला। आज का मुसलमान केक के ऊपर आकाए कायनात का नाम लिख कर उसके ऊपर छुरी चला दे, फिर भी खुद को मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला, फिर भी खुद को आशिक़ रसूल कहलाने वाला। रब्बे काबा की कसम, हमारे अकाबिर इस मिशन पर चलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे अकाबिर इस मिशन पर काम करते रहे, इस पैगाम को आगे पहुंचाते रहे, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन इस मिशन से पीछे नहीं हटे। आज हम भी गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती इस पैगाम को फैलाते रहेंगे, इस पैगाम का प्रचार करते रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भी अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन इस मिशन से बाज नहीं आएंगे। शायर क्या खूबसूरत कहते हैं, तौहीद बयान करने से मोमिन रुक नहीं सकता, कट सकती है गर्दन मगर झुक नहीं सकता। हज़रात आज एक आता है, वो कहते हैं तरीका सही ये वाला है, दूसरा आता है ये तरीका दुरुस्त है, तीसरा आता है इस तरफ आ जाओ, चौथा आया ये रास्ता दुरुस्त है, ये रास्ता तरफ आ जाओ। आइए इधर आओ, मैं कुरान का तालिब इल्म, मैं कुरान से बताता हूँ रास्ता कौन सा सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए अल्लाह कौन सा रास्ता दुरुस्त है, तुझे कैसा ईमान चाहिए। कायनात के परवरदिगार कहते हैं, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा सहाबा लेकर के आए, इताअत ऐसी करनी है जैसे सहाबा ने करके दिखाई, मोहब्बत ऐसी करनी है जैसे सहाबा ने करके दिखाई। आज एक शेर पढ़ते हैं कि इब्लीस के अलावा सारे जश्न मना रहे हैं। मुझे बताइए सही, ये अल्फाज का इस्तेमाल करके तूने सदीक़ अकबर को क्या कह दिया? इन अल्फाज को बोल के तूने फारूक आज़म को क्या कह दिया? इन अल्फाज का चुनाव करके उस्मान गनी को क्या कह दिया? हैदर करार को क्या बोल दिया? हसन हुसैन को क्या बोल दिया? हमें मर मिटना तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर की मुखालफत गवारा नहीं। आज चले जाए कॉन्फ्रेंस के अंदर, मजलिस के अंदर नारा सुनाई देगा, मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन जिंदगी मेरे पैगंबर की मुखालफत करते हुए गुजार डाली। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन आपके हदीस पर अमल नहीं करता। नारा मोहब्बत रसूल पर जान भी कुर्बान है, अपने चेहरे को पैगंबर कायनात के चेहरे जैसा बनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उसको समझने की और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।